स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉकरोच की। और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये इसका जूलॉजिकल नेम है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कॉकरोचेस आर नॉक्टर्नल ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस एवरीवेयर। तो जो कॉकरोच है कैसा होता है, नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रात के टाइम पर निकलते हैं अपने बिलों से, उन्हें बोलते हैं नॉक्टर्नल। नेक्स्ट है, ये कैसे होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जो मतलब हर जगह पर मिलते हैं, हमेशा हर तरह के एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओमनिवोरस। सर्वव्यापी बोल सकते हैं इनको, अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो इसको सर्वव्यापी कह सकते हैं, यानी कि हर जगह मिलने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ओमनिवोरस। साथ ही साथ ये कैसी जगह पर रहते हैं, सर्वाइव कैसी जगह पर करते हैं, डैम्प एरियाज़ में। डैम्प एरियाज़ या डैम्प प्लेसेस कौन से होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट या मॉइस्चर जहाँ पर रहता है, थोड़ी ठंडक जहाँ रहती है, ऐसी जगह पर ये रहते हैं। नेक्स्ट है, बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड। इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। इसकी बॉडी में इस तरह के सेगमेंट्स मिलते हैं, सेगमेंटेड होती है एंड डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स एंड द नेम इज़ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो इसकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। नीचे इसमें एब्डोमेन है। हेड तो आप समझ ही गए होंगे। थोरैक्स कौन सा रीजन होता है, जो इसका चेस्ट रीजन है उसको बोल देते हैं थोरैक्स। और जो एब्डोमेन कौन सा होता है, जो इसका स्टमक वाला एरिया जो होता है, जहाँ पर इसका पेट है, यानी कि जो पेट वाला एरिया, जो स्टमक वाला एरिया, उसको क्या बोलेंगे, एब्डोमेन कहते हैं। तो इस तरह से इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। नेक्स्ट द बॉडी इज़ कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस स्केलेटन। और इसकी जो बॉडी है वो किससे कवर अप रहती है, काइटिन का बना हुआ एक स्केलेटन होता है, उससे जो इसकी बॉडी है वो कवर अप रहती है ना। जो बहुत ज़्यादा डार्क ऐसी जो मतलब डार्क रेडिश कलर में जो दिखती है वो उसे कहते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो एक काइटिन के बने हुए एक्सोस्केलेटन से इसकी जो बॉडी है वो कवर अप होती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट है इसमें, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, कुछ इस टाइप का होता है। और किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर 6 सेगमेंट्स आपस में के फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसका हेड है वो ट्रायंगुलर होगा। और ये क्या शो करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को ये शो करेगा। नेक्स्ट है, हेड बियर कंपाउंड आइज़। इसके हेड पर कैसी होती है, कंपाउंड आइज़ इसके अंदर होती हैं। कंपाउंड आइज़ के बारे में हम और आगे बताएंगे, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि कंपाउंड आई और सिंपल आई में फ़र्क क्या होता है। अभी आप इतना समझ लो कि इसके हेड पर क्या होती हैं, कंपाउंड आइज़ होती हैं। नेक्स्ट है इसमें, एंटीना अटैच्ड ऑन द हेड हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। इसके हेड पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं। और ये क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से इसको मॉनिटर करने का काम करते हैं। एनवायरनमेंट में मॉनिटरिंग करने का काम मतलब कैसे, कि जैसे अगर मान लीजिए कोई खतरा है इसके आसपास, कोई डेंजर अगर इसको नज़र आता है, तो ये इस एंटीना की हेल्प से महसूस कर लेता है और अपने आप को उस जगह से हटा के किसी सेफ प्लेस पर ये ले जाता है। इसी को बोलते हैं कि इस तरीके से अपनी बॉडी को ये प्रिवेंट कर लेता है। नेक्स्ट इसमें, थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। और इसका जो थोरैक्स वाला रीजन जो है वो 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। पहला है इसमें प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स मतलब जो स्टार्टिंग वाला भाग है, इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसे कहेंगे प्रोथोरैक्स। उसके बाद क्या आएगा, मीजोथोरैक्स। मीजो का मतलब क्या होता है, मिडिल। तो मिडिल वाला जो एरिया है उसे कहेंगे मीजोथोरैक्स। और सबसे लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेटाथोरैक्स कहते हैं। इस तरह से जो इसका थोरैक्स वाला रीजन है वो भी 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें, 4 विंग्स एंड हाइंड विंग्स आर अटैच्ड विद थोरैक्स। इसका जो थोरैक्स वाला रीजन होता है उससे 4 विंग्स और हाइंड विंग्स उससे अटैच रहते हैं, किससे, थोरैक्स वाले रीजन से। यानी कि आगे वाले पंख और पीछे वाले पंख, दोनों ही पंख किससे अटैच होंगे, इसके थोरैक्स रीजन से अटैच्ड होते हैं। और जो इसका एब्डोमेन है उसके वो किस में कंसिस्ट रहता है, 10 सेगमेंट में कंसिस्ट रहता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका एब्डोमेन वाला एरिया है, यानी कि जो इसका स्टमक वाला एरिया है, उसके अंदर करीब 10 सेगमेंट्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इसमें आएगी लाइन, द एब्डोमेन इज़ लॉन्ग एंड नैरो इन
मेल कॉकरोच। तो इसका जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होगा, लंबा होगा और साथ ही साथ पतला होगा। ठीक है, मेल कॉकरोच में एब्डोमेन आप समझ ही गए होंगे, स्टमक वाले एरिया को कह रहे हैं। जबकि फीमेल में क्या होता है, इसका जो एब्डोमेन है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा और ब्रॉड होगा, यानी कि वहीं के वहीं छोटा होगा और चौड़ा होगा। नेक्स्ट इसमें जो ब्रूड पाउच होते हैं इज़ एब्सेंट, इसके अंदर ये एब्सेंट होंगे, जबकि फीमेल में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इसमें जो मेल है उसमें क्या होंगे, लॉन्गर एंटीना होंगे, यानी कि बड़े बड़े एंटीना इसमें होंगे। जबकि फीमेल में जो एंटीना होंगे जो इसको महसूस कराते हैं, एंटीना की जगह उसको नाम दे दिया जाता है एंटीनी, और वो भी कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, यानी कि उनकी लंबाई कम होगी। एंटीनी क्या होते हैं बेसिकली, एंटीनी जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द हेड एंड हेल्पफुल इन द मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इसमें एनल स्टाइल आर प्रेजेंट, और इसमें जो एनल स्टाइल है वो इसमें प्रेजेंट होती है, जबकि इसमें एनल स्टाइल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इसके और क्या 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 इसके फीचर्स होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल क्या है, जिससे होकर ये फूड अपने अंदर लेकर जा रहा होगा, उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मिडगट में, फोरगट में और हाइंडगट में, ये इस तरीके से डिवाइड होती है। फोरगट यानी कि इनिशियल वाला पार्ट ऐसे कहेंगे, मिड यानी कि मिडल वाले पार्ट को, और हाइंडगट बिल्कुल पीछे वाले पार्ट को कहेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से डिवाइड होगी। फूड इज स्टोर्ड इन क्रॉप। अब ये क्रॉप क्या होता है, क्रॉप एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ये वो क्रॉप नहीं है जो आप खेतों में देखते हैं, वो क्रॉप नहीं है, यहाँ पर ये दूसरा क्रॉप है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो फूड है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। और जो गिजार्ड है, गिजार्ड क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। गिजार्ड इसमें एक तरह से जॉ का वर्क करता है। जॉ जैसे हमारे माउथ में जो जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें दांत, टीथ होते हैं, और वो उस फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ऐसे इसके अंदर एक गिजार्ड नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, फूड को ग्राइंडिंग करने का काम करता है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में या पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। नेक्स्ट इसमें एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंडगट येलो कलर्ड फिलामेंटस मेलपीजियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन एक्सक्रीशन। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जब मिडगट और हाइंडगट का जहाँ पर जॉइंटिंग होती है, जहाँ पर इन दोनों का जंक्शन होता है, जुड़ रहे होते हैं, वहाँ पर एक येलो कलर की फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर मिलेगा, जिन्हें क्या बोलते हैं, मेलपीजियन ट्यूबल्स उन्हें बोलते हैं। और ये जो मेलपीजियन ट्यूबल्स हैं ये किस में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। आई थिंक आपको पता होगा एक्सक्रीशन क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता देती हूँ। एक्सक्रीशन में क्या होगा कि जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करने का जो काम करती हैं, बाहर निकालने का जो काम करेंगी, वो मेलपीजियन ट्यूब्स करती हैं। और ये मेलपीजियन ट्यूब्स कहाँ मिलेंगी, जहाँ पर मिडगट और हाइंडगट फ्यूज़ हो, जहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही होगी इन दोनों की, या जंक्शन जहाँ पर होगा इनका, वहाँ पर येलो कलर के फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें मेलपीजियन ट्यूबल्स इनको बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम is open type having poorly developed blood vessels. The hemolymph is made of colorless plasma and hemocytes. अब इसके अंदर क्या होगा कि जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। यानी कि ओपन टाइप से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना वो पुअरली प्रेजेंट होती हैं, पुअरली डेवलप होती हैं। और अगर हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन टाइप का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसे हिंदी में कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो टारगेटेड ऑर्गन के लिए, मान लीजिए कोई टारगेटेड ऑर्गन है, अगर यहाँ पर ब्लड को पंप करके लेकर आना है तो वो सीधे आएगा, इसमें किसी भी आर्टरी या वेन के थ्रू नहीं आएगा। विदाउट आर्टरी और वेन्स के थ्रू यहाँ पर आएगा। मतलब इसमें आर्टरीज और वेन्स का जो रोल है वो इसमें नहीं होता है, कोई भी ना आर्टरी होगी, ना वेन्स होगी, ना कैपिलरीज होंगी इसके अंदर, सीधे ब्लड आएगा टारगेटेड ऑर्गन तक। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैविंग पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, यानी कि बहुत अगर होंगी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत, अगर जो ब्लड वेसल्स हैं अगर प्रेजेंट होंगी तो बहुत कैसी होंगी, पुअरली डेवलप होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द हीमोलिम्फ इज मेड अप ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स।
और जो इसका हीमोलिम्फ होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन ना होकर क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। और हीमोलिम्फ कैसा होगा, हीमोलिम्फ ये किससे बना हुआ होगा, प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर बना हुआ होगा। जो इसका हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ ये इसमें कि हीमोग्लोबिन की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, हीमोलिम्फ होगा। और हीमोलिम्फ भी किसका बना हुआ होगा, कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर बना हुआ होगा, जिसे क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ हम इसको कहेंगे। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है, हीमोग्लोबिन की जगह पर यहाँ पर क्या है, हीमोलिम्फ है। और वो भी किससे मिलकर बना हुआ है, कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया विच ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स ऑन लेटरल साइड। अब इसमें क्या होगा, जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस में कंसिस्ट होता है, वो कंसिस्ट होगा, इसमें क्या होगा, ट्रैकिया एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसमें ये कंसिस्ट होता है, जिसमें क्या होंगे 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स होंगे। और कहाँ पर होंगे, ये लेटरल साइड में होंगे। ठीक है, इसका जो पार्श्व हिस्सा होता है, ये वाला जो साइड में होता है, इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर ये ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया से लगे हुए 10 पेयर स्पाइरकल्स होंगे और वो इसकी लेटरल साइड पर ओपन हो रहे होंगे। हम इसका आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, ये ट्रैकिया है, ये आप देख रहे हैं, इसमें ट्रैकियल ट्रंक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है। और इसमें क्या लगे हुए स्पाइरकल्स हैं, इसकी ये लेटरल साइड है, ये साइड वाला जो एरिया है इसको लेटरल साइड बोलेंगे। और इस तरीके से इसमें 10 पेयर्स स्पाइरकल्स इसके अंदर लगे हुए होंगे। ठीक है, और यही क्या बना रहा होगा, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मिलकर बना रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और आगे इसमें कुछ और डिटेल जो है वो इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।